अंडे के छिलकों का ये जादुई सीरम झुर्रियां, फाइन लाइंस और बारीक लकीरों को बिल्कुल खत्म कर देता है। ढीली लूज स्किन टाइट और लिफ्ट अप होने लगती है। ये बुढ़ापे के असरात को कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। जिल्द की लचक को बेहतर बनाता है और झुर्रियों को कम करता है। स्किन सेल्स मजबूत होने लगते हैं और जिल्द में खिंचाव और तनाव आ जाता है। फिर आपको किसी भी केमिकल ट्रीटमेंट और बोटॉक्स करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस जबरदस्त सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ दुनिया के जिस कोने से देख रहे हैं खुश हों, खैरियत से हों और मजे में हों। तो क्या आप जानते हैं इन बेकार से नजर आने वाले अंडे के छिलकों में छुपा है नेचुरल कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और कोलेजन जो एंटी एजिंग होते हैं, रंगत को निखारते हैं, स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाते हैं। इनमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स और प्रोटीन्स होते हैं जिससे ढीली लूज स्किन में टाइटनेस आ जाती है। तो बिलीव मी, अंडों के छिलकों की ये रेमेडी जानने के बाद आप इन्हें कभी नहीं फेंकेंगे बल्कि हमेशा संभाल कर रखेंगे। सीरम तैयार करने के लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है, अंडों के छिलकों में जितना भी डर्ट होता है ना उसे साफ कर लेना है। इसके लिए खुले मुंह के बर्तन में आपने छिलके डालने हैं और उसमें इतना पानी डालना है कि ये अच्छे से उसके अंदर डिप हो जाए। फिर आपने 1 से 2 बॉयल लगाने हैं। जितना भी इसके अंदर डर्ट होगा वो सारा साइड पर जमा होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपने इनको स्टेन आउट कर लेना है। फिर इसके ऊपर एक बार आपने क्या करना है कि ठंडे पानी से भी साफ कर लेना है। अब ये हमारे सीरम बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। धोने के साथ साथ आपने ये काम करते जाना है, थोड़ा सा हाथ से इनको क्रश कर लेना है। फिर इनको बिल्कुल ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, यानी इनके अंदर बिल्कुल भी नमी वगैरह मौजूद ना हो। तो चूंकि मुझे वीडियो बनानी थी, जल्दी थी, तो मैंने जल्दी से इसको एक नॉन स्टिक पैन में डाल के ड्राई कर लिया है। आपने क्या करना है, इसको 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है तो ये खुद ही ड्राई हो जाएंगे। सारी जो नमी है इनकी वो खुद ही खत्म हो जाएगी। अच्छा, जिस टाइम पर आप छिलके जमा कर रहे होंगे ना, उस टाइम पर आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि अंडे के छिलकों के अंदर एक सफ़ेद सी ना झिल्ली होती है। इसको आपने ज़ाया नहीं होने देना है। इसको एग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक बारीक सी सफ़ेद तह होती है। तो ये ग़िज़ाइयत से ना भरपूर होती है। हमारी जिल्द और बालों के लिए बहुत मुफीद मानी जाती है क्योंकि इसमें हेलुरोनिक एसिड होता है जो झुर्रियों को कम करता है, जिल्द को कुदरती तरीके से टाइट करता है। तो यहाँ पर मैंने एग शेल को बहुत अच्छे से ड्राई किया, फिर मिक्सी में डालकर इसका पाउडर बना लिया। लेकिन ये जो पाउडर है ना, ये भी रॉ फॉर्म में है। अभी ये स्किन के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा दरदरापन है। हमने इसको बिल्कुल फाइन पाउडर करना है, तो उसको हम स्ट्रेन आउट करेंगे। और जितना भी ये पाउडर हमारे पास जमा होगा जो थोड़ा मोटा मोटा सा है, इसका एक बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल आपको लास्ट में जाके बताऊँगी। ये भी आपके बहुत काम आने वाला है, इसको भी आपने डिस्कार्ड नहीं करना है। यहाँ पर हम एंटी एजिंग सीरम की तैयारी कर लेते हैं। इसको तैयार करने के लिए हमें ज़रूरत होगी रोज़ वाटर की। किसी भी अच्छी सी कंपनी का रोज़ वाटर आपने यूज़ करना है। देखिए, जो चीज़ें हम अपनी स्किन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं ना, उनकी क्वालिटी अगर अच्छी होती है ना, तो फिर वो हमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा पहुँचाती हैं। और यहाँ पर ये जो एक नन्ना मुन्ना सा इतना छोटा सा वाइट स्टोन आपको नज़र आ रहा है, ये पुराने ज़माने का एंटी एजिंग स्टोन है। इसको कहते हैं फिटकरी यानी कि एलम। ये आपने बस इतना सा पीस इस सीरम में डालना है, थोड़ा सा कूट कर इसको डाल दिया है। साथ में आपने 5 से 6 ड्रॉप ग्लिसरीन के ऐड करने हैं। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगी और अगर आपको स्किन ड्राइनेस का इशू है तो ये उस चीज़ को भी बैलेंस कर देगी। लास्ट में इसके अंदर जाएगा एग शेल पाउडर, और कितनी क्वांटिटी में गया है प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पर केयरफुली देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये सीरम क्या काम करेगा, देखें। होता क्या है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी स्किन में कोलेजन की कमी होने लगती है, जिसके बायस जिल्द की लचक कम हो जाती है और वो ढीली बेजान महसूस होने लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ का बर वक्त कुदरती इलाज किया जाए क्योंकि हर कोई महंगे महंगे ट्रीटमेंट और बोटॉक्स को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो इस सीरम को आपने रात में फेस वॉश करने के बाद लगाना है। हल्का सा मसाज करते हुए स्किन में एब्जॉर्ब कर लीजिएगा। इसको आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। 20-25 दिन ये आपका आराम से चल जाएगा। और इस सीरम का बाकायदा इस्तेमाल आपकी स्किन को न्यू लाइफ दे देगा। तो सीरम के साथ साथ आपने हफ्ते में 2 से 3 बार इस एंटी एजिंग मास्क का इस्तेमाल भी करना है। दोनों चीज़ें साथ यूज़ करेंगे ना तो रिजल्ट्स बहुत औसम किस्म के आएंगे। इसको बनाने के लिए सिंपल आपने किचन की एक चीज़ लेनी है जो कि है बेसन। 1 चमचा पूरे फेस के लिए इनफ होगा। अगर आप हाथ पाँव पर भी लगाना चाहते हैं तो आप बेसन की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने इस पेस्ट को दही के साथ बनाना है, लेकिन मेरी ऑयली स्किन है तो फिर मैंने क्या किया है कि इसको रोज़ वाटर के साथ बनाया है। आधा चाय वाला चमचा एग शेल पाउडर का ऐड करना है और इतनी सी इसके अंदर फिटकरी जाएगी। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि बेसन के साथ घुल मिल जाए। ये एंटी एजिंग होती है, इसको आपने ज़रूर यूज़ करना है।
3 से 4 ड्रॉप ग्लिसरीन के जाएंगे, इससे ज़्यादा इसके अंदर मत ऐड कीजिएगा। और बिल्कुल लास्ट में आपने फुल ड्रॉप भरकर एंटी एजिंग सीरम का इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये एक सस्ता सा घर का बना हुआ एंटी एजिंग मास्क है। जब आप इसे बाकायदा इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना, तो आपको उसके विजिबल रिजल्ट्स पता चलेंगे। ये टूटी फूटी जिल्द की मरम्मत करके उसको न्यू लुक देता है, स्किन को फ्रेश और जवान बनाता है। बढ़ती उम्र के साथ जो ओपन पोर्स वाजे होने लगते हैं ना, ये उनको कंट्रोल करके मिनिमाइज करता है। तो रात में सीरम यूज़ करेंगे और हफ्ते में 3 बार इस मास्क को लगाएंगे। नेचुरल रेमेडी एजिंग को कंट्रोल करने की पावर रखती है। तो ये मास्क आपके स्किन के सारे डेड सेल्स को रिमूव कर देगा और ढीली लटकी हुई लूज स्किन को लिफ्ट अप कर देगा। तो अपनी स्किन को बाकायदा दोनों चीज़ों का डोज देना है और साथ ही साथ पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है। तो ये जो सीरम हमने बनाया है ना, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप इसको अपनी स्किन की किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आप अपने नॉर्मल से फेस वॉश को भी एक एंटी एजिंग फेस वॉश में चेंज कर सकते हैं सिर्फ इस सीरम के ज़रिए। सिंपल आप जो भी फेस वॉश लगाते हैं उसको आपने हाथ पर लिया और थोड़ा सा इसमें ये सीरम ऐड करके और मसाज करते हुए पूरे फेस को वॉश कर लिया। इवन ये कि इस सीरम को आप अपनी डेली क्रीम या लोशन में भी ऐड करके लगा सकते हैं। बस करना क्या है कि डायरेक्ट इसको बॉटल या जार में नहीं ऐड करना है। जितनी क्वांटिटी आपको रिक्वायर्ड है उतनी आपने हाथ पर निकाली और इस सीरम के 8 से 10 ड्रॉप उसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स करके फेस पर लगा लिया। तो जनाब, आपने अपनी स्किन को एक भरपूर डोज देना है और बाकायदा देते रहना है, क्योंकि जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं ये एक ही बार में कोई जादू या कमाल नहीं दिखाती हैं, बल्कि इनको आपने कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर यूज़ करना होता है। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखिएगा। अब हम इस एगशेल पाउडर की बात कर लेते हैं। ना सिर्फ ये कि आप इसको ब्यूटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप इससे अपने दांतों की बीमारी को भी ख़त्म कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि टीथ बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, प्लाक बहुत ज़्यादा जम जाता है, दांतों में जो गैप होते हैं उसमें वो नज़र आ रहा होता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल अपना डेली यूज़ करने वाला पेस्ट लेना है। उसमें आपने थोड़ा सा मीठा सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है जो हम पकौड़ों में इस्तेमाल करते हैं ना, वो डालना है और एगशेल पाउडर डाल देना है, तकरीबन आधा चाय वाले चम्मच के बराबर। और आहिस्ता आहिस्ता आपने ब्रश करना है। स्पेशली उन स्पॉट्स पे ज़रूर करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लाक जम गया है। जब आप रेगुलर दिन में एक बार इस तरह से ब्रश करेंगे तो प्लाक खुद ही कमज़ोर होकर साफ़ हो जाएगा और ये टीथ वाइटनिंग का काम भी करेगा और बजट में रहते हुए घर पर ही आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। तो स्टार्ट में एगशेल पाउडर स्ट्रेन करने के बाद लास्ट में ये एक चीज़ हमने साइड पर करके रख ली थी। इसकी हेल्प से आपके बर्तन चमचम करने लग जाएंगे बग़ैर किसी क्लीनर के। आपने क्या करना है कि इस पाउडर को लेकर अपने काले से काले बर्तनों पे डाल के और जूने के साथ अच्छे से रगड़ना है। नहीं तो आप स्कॉच ब्राइट के साथ भी इसको रगड़ सकते हैं। थोड़ा सा आपने पानी भी इसके अंदर शामिल करना है। अगर आपकी पतीलियाँ जल गई हैं, बर्तन बहुत काले हो रहे हैं, धुएं के निशान हैं, तो ये उन सब चीज़ों को बिल्कुल क्लीन कर देगा। बर्तन आपके चमचम चमकने लग जाएंगे। एक बात और बताते चलूँ कि ये जो अंडों के छिलकों का पाउडर होता है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, बहुत ज़्यादा मिनरल्स, प्रोटीन्स होते हैं, तो उसको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपने वाइट वाले जो एगशेल होते हैं इनका पाउडर कभी भी खाने के लिए यूज़ नहीं करना। वो जो देसी अंडे होते हैं, ब्राउन वाले एगशेल जो होते हैं, उनका पाउडर आपने इसी प्रोसेस के साथ बनाकर खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हड्डियों के लिए और जोड़ों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दो छोटू मोटू से लाइक सब्सक्राइब के बटन है, उसको प्रेस करते जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।